Ladies and gentlemen, on the mic is on the road, and we are in the beautiful city of Rawalpindi, the city of my childhood. And we are inside the house of the fighting spirit of Pakistani mixed martial arts. We are inside CAX Fight Club, and it is my absolute privilege, it is my absolute honor to get to speak to one of my favorite professional fighters on the scene, somebody who I've seen come up through the amateur ranks as a fighter. Unki har fight, dominant, non-stop, fast-paced, one-sided. I mean, it has been such an absolute pleasure getting to see this guy fight. और आज इनसे बात करने का मौका मिला है. I'm very very excited. The Flogger himself. Flogger series की वजह से कैक्स फाइट क्लब का नाम इतना आगे आया, आपका भी, इस्माइल का भी. You are the flogger behind Flogger series. बाबर अली. Brother, सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का. Thank you so much for coming and getting to speak with us. हमें कैक्स में बुलाने का. It's absolutely beautiful. ये नई ब्रांच है. For those of you who don't know, it's opening soon and it looks absolutely marvelous. Looks very very good. बाबर भाई, कैसी रही है आपकी जर्नी मिक्स मार्शल आर्ट्स में? सबसे पहले इस बात से शुरू करना चाहता हूँ. अब आपको कितने साल हुए एमएमए में, और इस टाइम में आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या हासिल किया, और आपके लिए ये कैसी फीलिंग है? अस्सलाम वालेकुम। बस दानी भाई तकरीबन 5 से 6 साल हो गए मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ। आया तो मैं जिमनास्टिक के लिए था, पर हूँ मैं बचपन से मिक्स मार्शल आर्ट्स में हूँ। मतलब ये है कि बचपन में बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, कुछ और ऐसे बंटे वगैरह सब कुछ, तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। बस साइकिल पास होती थी और घर में कभी वो तकिया शकिया लगा के, तो कभी एकेडमी एक जाता था, वो भी थे एसएसजी के कमांडो, तो कभी उनके पास मतलब बिल्कुल बच्चा था। तो जब फिर मैंने मैट्रिक की तो कैक्स आया, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले। तो उस टाइम मैंने जिमनास्टिक शुरू की और फिर उसके बाद मैंने किक बॉक्सिंग और फिर मैंने एमएमए शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, काफ़ी लंबा सफ़र था। बस ये है कि अभी बिल्कुल करीब हैं हम इंशाल्लाह। तो ये कि पहले बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग वगैरह सारा कुछ एमेचर फाइटें करके, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है. एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और अभी। मतलब एमेचर करियर में आई थिंक 10 फाइट्स, 11 हाँ, कितनी? मेरे ख्याल से 15 है, 15-14 या ऐसा कुछ है। रिकॉर्ड में मेरे ख्याल से 10-11 हाँ, लगी है, रिकॉर्ड लेकिन में 10-11 हैं। बाकी किक बॉक्सिंग की भी हैं, बीजेजे की भी काफ़ी सारी हैं, वो रिकॉर्ड्स में नहीं है। मतलब मैं बहुत हैरान होता हूँ देख के कि कैक्स फाइट क्लब माशाल्लाह पिछले 2-3 साल में कहाँ से कहाँ आ गए. एक पॉइंट पे इस पॉडकास्ट में मैं सबको बताता था कि कैक्स फाइट क्लब इज सेविंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान, द सेवियर्स ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान. और वो इसलिए था क्योंकि उस टाइम में कोई भी नहीं एक्टिव था, कोई भी जिम उस तरह इवेंट्स नहीं करा रहा था, अपने फाइटर्स नहीं भेज रहा था, लेकिन कैक्स फाइट क्लब लगा हुआ था नॉन स्टॉप. दानी भाई, बात ये है कि मेहनत की बात है। हम लोगों ने कोरोना में भी ट्रेनिंग की, जिम हमारा ऑफ नहीं हुआ, हमने बाहर भी ट्रेनिंग की, खेतों में भी की, हम लोगों ने गेम नहीं छोड़ी, हमने मेहनत की, हमारे कोचेज़ ने मेहनत करवाई है। जब कोई इवेंट नहीं था तो फ्लैगर सीरीज़ हमने खुद करवाया, अपने लिए करवाया, लोगों के लिए करवाया। तो ये कि बस ये उस्तादों की मेहनत है, सर सलमान ने, सर नासिर को तो हम बेसिकली भी मुर्शिद कहते हैं। मुर्शिद आपको पता है आप किसे कहते हैं बंदा। तो बहुत मेहनत हुई है हम पे यार, तब जाके बस कुछ अल्लाह ने बना दिया है, तो बाकी मेहनत उस्तादों की है। बिल्कुल. मैं अभी आपसे एक्चुअली नेक्स्ट सवाल नासिर भाई के बारे में ही करने लगा हूँ, क्योंकि आई मीन ही सच एन इन्फ्लुएंशियल फिगर इन पाकिस्तानी एमएमए. इतना ज़्यादा उनने काम किया है जो कोई भी नहीं डिनाई कर सकता है, इवेंट्स में, हर चीज़ में, फाइटरों को सपोर्ट करने में, यहाँ तक लाने में. लेकिन उसमें हम डिटेल में भी ज़रा बात करते हैं. बट बिफोर वी कंटिन्यू, आई वांट टू थैंक द ब्यूटीफुल पीपल ओवर एट Ostrus for giving us the enhanced ostrich oil, which is a wonder product, 100% free of side effects, 100% natural, 100% cruelty free. It is literally perfect for people who have any kind of pains when it comes to working out, training MMA, kickboxing, strength training. If you're a casual trainer like me who just goes once in a while और फिर एकदम से दर्द निकल जाती है, this product is perfect for you because hashtag फर्क तो पड़ता है. Ostrus is dedicated to bringing to you natural products that have the best results for all of your physiological needs, for all of your pain-related needs. So please go check out Ostrus. They're helping support Pakistani MMA. They're helping support conversations about Pakistani MMA. They're supporting Pakistani fighters. They just sponsored a fighter to be able to go train abroad, which is absolutely massive, and they want to continue doing it in the future. So thank you so much, Ostrus, for putting the support in us, putting the support in Pakistani MMA, and sending us this beautiful enhanced ostrich oil, जो
बाबर अली आपके लिए इनने भेजा है, दे वांट कि आप ट्राई करें। इससे जो भी आपकी रिकवरी की नीड्स हैं, जो भी आप फाइट के बाद, अभी आपकी फ़ाइट आ भी रही है 2-3 दिन में, आपको या शायद आपके ओपोनेंट को इसकी ज़रूरत पड़े। हाँ इंशाल्लाह, ये फिर फाइट के बाद ये थैंक यू होस्टेस का सबसे पहले कि हमें स्पॉन्सर किया उन्होंने, और इंशाल्लाह ये अपनी फाइट के बाद में रफ़ीक अफरीदी को स्पॉन्सर करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप केज में भी उसको बस लगाना शुरू कर देना जैसी फाइट खत्म नहीं होती है। नहीं, केज में नहीं लगाएंगे, ये हम उसको देंगे फिर नहीं, बिल्कुल सही है, बट खुद भी ट्राई करना, इंशाल्लाह। डू गिव देम सम फीडबैक कि कैसा है, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने खुद भी यूज़ किया, इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो भी दर्दें होती हैं, जो भी खलियाँ होती हैं, वो सब ऐसे जाती हैं। एंड यू नो ऑस्ट्रूस इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, लाइक आई सेड, सपोर्टिंग पाकिस्तानी में। सो थैंक यू सो मच ऑस्ट्रूस फॉर हेल्पिंग अस आउट, हेल्पिंग अस सपोर्ट दिस ट्रिप, वी रियली अप्रिशिएट इट। बार भाई, इससे पहले मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ कोर्स नासिर भाई के बारे में, कैक्स फाइट क्लब के बारे में। लाइक यू सेड, आप लोग उनको अपना मुर्शद कहते हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, विच इज़ अ साइन ऑफ सेइंग यू नो ही इज़ द लीडर, ही इज़ द पर्सन जिसके पीछे आप लोग अपना सारा मतलब डेडिकेशन उनके पीछे आपने रखी है, और उसके अलावा ट्रस्ट आपने पे रखा है कि ही विल डू बेटर फॉर अस। और माशाल्लाह यहाँ बैठ के नज़र आ रहा है कि क्यों, मतलब कैक्स फाइट क्लब नसीराबाद इस जिम का शायद 1/3 भी नहीं है, 1/4 भी नहीं है, और अब माशाल्लाह ये फैसिलिटी देख के, जहाँ पे फाइटर्स की सारी नीड्स मतलब इमीडिएटली एंटर कर, केटल बेल्स, 4 डिफरेंट किस्म के बैग्स, बल्गेरियन बैग्स, मैटेड एरियाज थ्रू एंड थ्रू, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का इतना अच्छा एरिया, मतलब माशाल्लाह दिस इज़ ब्रिलियंट। नासिर भाई से सबसे पहले आपकी मुलाकात कब हुई थी? दानी भाई, सर से हमारी मुलाकात क्लब में हुई थी, और मतलब सर ये है कि वो दूसरों की अपने लिए नहीं सोचते कि यार बस मैं या मैं उनमें मैं नहीं है, वो दूसरों के लिए सोचते हैं। सबसे पहले हमें कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, हम उन पे यकीन रखते हैं। दूसरी बात यह है कि सरों की, दोनों सरों ने हम पे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये क्लब वगैरह वहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी, सिर्फ हमारे लिए और भी फाइटर्स के लिए, जब अभी भी फ्लागर सीरीज़ रुकी है क्योंकि बाकी इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे इवेंट्स रुक जाएंगे इंशाल्लाह फ्लागर सीरीज़ आ जाएगा। मतलब ये कि ना इवेंट्स रुकेंगे ना फाइट्स रुकेंगे, बस यही होती है। अब क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब दूसरों के बारे में भी इस लेवल तक सोचना कि वो बार बार अंडरडॉग सीरीज़ कराते रहें, और मुझे पता है मतलब पाकिस्तानी एमएमए इवेंट्स में पैसे बनाना बहुत मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है, अनलेस आप बहुत ही कोई गलत काम करें, राइट। और लेकिन नज़र आता है कि फाइनेंसेस, स्पॉन्सर्स हो ना हो, फ्लॉगर सीरीज़ चलती रहती है। आप लोग अगर कुछ और नहीं होता तो नसीराबाद वाले जिम में आपने कंटेंडर सीरीज़ कराई आप लोगों ने, अब ऑब्वियसली ये माशाल्लाह इतनी बड़ी जगह में फ्लॉगर सीरीज़ कभी नहीं रुकेगा मेरे ख्याल से, और इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है? नहीं नहीं नासिर भाई, मिर्ज़ा भाई, फ्लागर सीरीज़ नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। अभी तक स्पॉन्सर मिले भी नहीं है, मिले भी हैं तो आपको पता है पाकिस्तान में स्पॉन्सर का लेवल मतलब कुछ भी नहीं, कोई एक चीज़ के लिए भी नहीं वो प्रॉपर स्पॉन्सर करते हैं, प्रोज के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो स्पॉन्सर्स मिल जाए बहुत बेस्ट है। अगर स्पॉन्सर नहीं भी मिलेंगे तो फ्लागर सीरीज़ मेरे ख्याल से उसमें 8-9 हो चुकी हैं, तो वो अपने जेब से उन्होंने करवाया है, तो आगे भी वो करवाएंगे, उनके हमारे लिए कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा ऑफ कोर्स नासिर भाई का बहुत बड़ा हाथ है आप सबकी डेवलपमेंट में, एज फाइटर्स, एज पीपल। उसके अलावा ऑफ कोर्स कोच मोहम्मद सुलेमान जो स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप दोनों के बारे में, नासिर भाई और सुलेमान भाई दोनों के बारे में बताएं कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह की है और वो कितना रगड़ा देते हैं, और मतलब ऑब्वियसली मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता कि आप किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, बट जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वो कैसी फीलिंग होती है? बस सर नासिर टोटल एमएमए को देखते हैं, स्ट्राइक को कम देखते हैं। बाकी जो सर सलमान है वो तो अभी बीजेजे को भी देखते हैं, रेसलिंग में भी स्टार्ट उनका स्ट्राइक से था। स्टार्ट में मेरी फाइटें आपने देखी हैं, सारी टोटल स्ट्राइक्स पे जा रही हैं, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, मुay थाई, एमएमए में भी। रेसलिंग तो अभी मैंने थोड़ा अर्सा हो गया शुरू की है कि रेसलिंग में, फाइट्स में रेसलिंग करता हूँ। उससे पहले स्ट्राइक ही करता था, अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट्स भी हैं उसमें, स्ट्राइक में, पंचेस पे, किक्स पे, वो सारी मेहनत सर सलमान की थी। स्ट्राइक में जो हमारा फोकस करते हैं वो सर सलमान करते हैं, काफ़ी गहराई से लेके, मतलब वो ज़हर ज़बर सब कुछ। तो अभी फ़िलहाल बस दोनों कोचेज़ की मेहनत है, दोनों इक्वल बिल्कुल बराबर। मतलब ये है कि पूरा अपने फाइटर को देखते हैं कि कहाँ को क्या वो उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाना और उसकी स्ट्रेंथ पे और मज़ीद काम करना, मतलब इसके बारे में सोचते हैं। फाइटर्स का हर बंदे के बारे में अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मतलब जैसे
ऑब्वियसली मैं अभी पहली दफ़ा एक कैक्स फाइट क्लब के जिम में आया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं नसीराबाद वाला भी जिम देखूँ, क्योंकि सारा काम असल में वहाँ पे हुआ है। ये तो जगह भी खुल रही है। इंशाल्लाह नसीराबाद वाले में भी आएंगे, मेरी बहुत ख्वाहिश है। लेकिन आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कैक्स फाइट क्लब का एनवायरनमेंट किसी ऐसे बंदे को जो कभी कैक्स फाइट क्लब में ट्रेनिंग नहीं देखी होंगे, कभी की नहीं है, कि मतलब किस तरह लड़के वहाँ पे कितनी जान मार रहे होते हैं, किस तरह के सेशंस होते हैं, पसीनों पसीने हुए होते हैं आप लोग, या क्या मतलब ये ज़्यादा टैक्टिकली सोचते हैं, या बस होता है कि यार 2 घंटे इसमें जितना हम कर सकते हैं करें? बस दानियाल भाई ये मार्शल आर्टिस्ट ही समझ सकता है, या जो फाइटर है लोकल बंदे इसको इतना इतना उनको मतलब नहीं है इल्म इस चीज़ का कि यार फाइटर किस तरह बनता है। और ये तो कि स्पोर्ट्समैन हो, जैसे आप कुछ ना कुछ फिटनेस ट्रेनिंग कर, उससे पता है कि यार फाइटर की ट्रेनिंग कैसी है, कि वो दिन में 2-2 सेशन कर रहा है, उसकी डाइट क्या है, उसने कार्डियो पे काम करना है, उसे स्ट्राइक पे, रेसलिंग पे, ड्रिल्स पे, वेट पे, हर चीज़ को अलग अलग टाइम देना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है यार। बिल्कुल। और अभी यार मैं जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ वो ये है कि कैक्स फाइट क्लब के अंदर से ऑब्वियसली पहले दो जो मेजर प्रोस्पेक्ट्स थे वो आप और इस्माइल थे। एक्चुअली बाकी फाइटर्स के बारे में बात करने पे आते हैं, उससे पहले मुझे ये बताएं कि आपके और इस्माइल का रिलेशन कैसा है, क्योंकि आप लोग जिस तरह नहीं होते, दो भाई जुड़े ही रहते हैं, मतलब कभी इंसेपरेबल, मतलब एक को दूसरे के बगैर आप देख नहीं सकते। कैसा आपका रिलेशनशिप है इस्माइल के साथ? दानियाल भाई, इस्माइल को और मेरा रिलेशन जो है, हमने गेम इकट्ठे स्टार्ट की है, तो जब हम लोगों ने ट्रेनिंग की और जब हमें लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो अभी तक ऐसे लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि इन दोनों में इस्माइल कौन है और बाबर कौन है। अक्सर लोग हम एक बंदे को इस्माइल बाबर कह जाते हैं, मतलब ये है कि इस तरह की हम लोगों की ट्रेनिंग पार्टनर्स भी हैं और बाकी भी मामला सब कुछ, मतलब ये है कि भाई भाई समझ लें बस। और आपको कितनी खुशी हुई थी जब इस्माइल को आपने देखा था IMF पे, और मतलब बस वो दिल को मेरे पता है कि हम कितने खुश होते हैं, क्योंकि भाई है अभी, वो मुंह वाला भाई नहीं है। ट्रेनिंग भी सारी साथ की अल्हम्दुलिल्लाह, और एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक की फाइट आती है, दूसरा उसको ट्रेनिंग करवाता है, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। और भी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम और स्ट्रेंथ में आ गई है, टीम बड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये कि जब एक फाइटर के पास उससे अच्छा पार्टनर हो तो उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसके पास अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, अब ऑब्वियसली अयान रिसेंटली NFT की चैम्पियनशिप उसने उठाई है। असगर खान उनके साथ फाइनल तक पहुँचे, वो भी कैक्स फाइट क्लब के। उसके अलावा मतीउल्ला, वेरी वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट जो भी आ रहे हैं, मतलब ही इज़ गॉट सम बिग विन, जैसे अबू बकर को ने अभी हराया। उसके अलावा ऑफ कोर्स अब्दुल मनान द मास्टर, उसको कैसे भूल सकते हैं, उसने भी क्या नॉकआउट दिया है, हाईलाइट रील मशीन है वो लड़का। हाउ प्राउड ऑफ यू आर यू ऑफ दीज किड्स, मतलब ये आपके सामने ही आप, नासिर भाई ने मुझे भी पिक्चर शेयर की थी आपकी स्माइल की, जब आप हाँ। छोटे थे और अभी शुरू कर रहे थे, बाकियों की भी, अयान की भी, सब की, मतलब बच्चे लग रहे थे आप लोग छोटे से, लेकिन अब देखो तो यार माशाल्लाह, मतलब परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है। हाउ प्राउड आर यू ऑफ दीज गाइस जो ऊपर आ रहे हैं कैक्स फाइट क्लब में? बस इंशाल्लाह वो हमसे भी अच्छा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। जो हमारी आ रही है, जो ब्रीड आ रही है, उन पे हमसे ज़्यादा मेहनत हो रही है, उस पर मेहनत हो रही है। बाकी उनको जो पार्टनर्स मिले हुए हैं, अब हम लोग तो प्रो हो चुके हैं, अभी वो एमेचर में प्रो का मतलब प्रोज के साथ ट्रेनिंग करके एमेचर फाइट्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मतलब ये कि जो जो 4-5 लड़के हैं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो आएंगे MMA की फ़ाइट्स करेंगे, तो मतलब ये है कि मज़ा आएगा। एक दफ़ा वो धमाका नहीं होता, Yeah. इंशाल्लाह धमाका होगा। ऐसे लड़के हैं हमारे पास, बिल्कुल। आएंगे इंशाल्लाह। और अभी भी मतलब धमाके, अयान का अपर कट नॉकआउट फ्लॉगर सीरीज पे, वाओ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपने भी अपनी फाइट बस ऐसी, तीनों ने आपने बस कहा कि हम ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें, आप आए और गए, और कमाल, मतलब पिछले फ्लॉगर सीरीज में 3 विंस, 3 फिनिशेस, 3 क्विक फिनिशेस। उस दिन कैसा फील हुआ था पूरी टीम को? बस उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मज़ीद ट्रेनिंग स्टार्ट की शुरू कर दी। और मैं अब्दुल मन्नान और अयान के बारे में बताऊँ, ये दोनों भाई हैं, अब्दुल मन्नान और यस अयान, और यस। इन दोनों में ऐसी क्वालिटी है जो बहुत कम फाइटर्स में पाई जाती है। अयान ग्रैपलर भी है, रेसलर भी है, स्ट्राइकर्स भी है, बॉक्सिंग ऐसी करता है कहाँ कहाँ से, फिनिशेस उसकी कहाँ कहाँ से हमें हमें समझ नहीं आती। मतलब हम प्रो हो चुके हैं बिल्कुल, तो हमें समझ नहीं आती अयान का लेवल। वो माशाल्लाह जब आएगा अभी प्रो में, तो फिर उसका कोई नेक्स्ट लेवल होगा इंशाल्लाह। ऐसे ही है। और ऑफ कोर्स अब्दुल मनान लिटिल मास्टर पहले कहलाया जाता था, अब द मास्टर है क्योंकि वो बड़ा हो गया। और उसने अभी सबसे पहले जो एक बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी वो ग्रज फाइटिंग चैम्पियनशिप में अबू बकर के खिलाफ दी, कंप्लीट शट आउट, हिलने नहीं दिया उस अबू बकर को। और उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ लड़ता रहा। अभी उसने NFT पे क्या नॉकआउट दिया है।
अयान का तो हमने देखा है कि वो मतलब जुजित्सु भी उसकी बहुत अच्छी है, स्ट्राइकिंग में भी वो बहुत आगे है। अब्दुल मनान का स्टाइल आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? अब्दुल मनान का भी सेम स्टाइल है। अब्दुल मनान जब फाइट करता है बहुत इजी रह के खेलता है, जिस जैसे भी बंदा स्पार कर रहा है या बैग मार रहा है, बिल्कुल इजी वो चिल माहौल में कर रहा होता है। बिल्कुल फाइट को वो समझता है, फाइट को देख के भी करता है। मतलब ये है कि रश नहीं करता उसमें कि यार वो फिनिश करे, नहीं, वो बिल्कुल इजी कूल रह के फाइट करता है। और उसको पता है कि मैंने कैसे फाइट को फिनिश करनी है, कैसे लेके चलनी है, कब फिनिश करनी है, वो पूरा उसको माइंड सेट बन रहा होता है। बिल्कुल साथ साथ फाइट हो रही है, माइक्रो सेकेंड में वो उसे मैनेज करता है। बिल्कुल। कैक्स फाइट क्लब एक मतलब कमाल स्टोरी है पाकिस्तानी एमएमए के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अब जब भी आप किसी इवेंट पे जाते हैं या किसी टूर्नामेंट पे जाते हैं तो फाइटर्स की मोस्टली आई एम श्योर वो दुआ करते हैं कि किसी कैक्स के लड़के के साथ फाइट ना हो। अब लोगों के दिलों में थोड़ा सा डर आता है कैक्स का नाम सुन के। ऑब्वियसली ये सब आप लोगों की मेहनत है, सालों की मेहनत है, जो आप लोगों ने जितना कुछ दिया पाकिस्तानी एमएमए को, जितना लिया है अपने पाकिस्तानी एमएमए से, ये सब आप लोगों की मेहनत है। लेकिन एज अ टीम और एज अ ब्रदरहुड, मतलब आपस में आप लोग किस तरह होते हैं? मतलब इज़ इट वेरी फैमिली लाइक सिचुएशन? आप लोग एक दूसरे को हर चीज़ पता है एक दूसरे बंदे के बारे में, और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस टीम का आप पे? मतलब ये जो टीम है मैं उसको ज़रा समझने ही कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली नासिर भाई इज़ लीडिंग दिस टीम, लेकिन आप सारे मतलब क्या किस तरह का रिलेशनशिप है आपस में? दानियाल भाई, हमारी टीम ऐसे है जैसे बिल्कुल फैमिली फैमिली मेम्बर्स। हर बंदे को पता है कि यार अगर किसी के साथ कोई जिम के अलावा भी कोई इशू चल रहा है ना, तो हमें पता होता है। तो हम उसकी मतलब उस तरह भी हेल्प करते हैं। मतलब ये है कि ये एक फैमिली की तरह है। बिल्कुल हर बंदे को, चाहे जूनियर है सीनियर है, हर बंदे को दूसरे का पता है कि यार ये बंदा इस टाइम क्या कर रहा है, इस टाइम करता क्या है, बंदे की जॉब क्या है, इस टाइम फ्री होता है। मतलब हर बंदे को बिल्कुल जैसे फैमिली नहीं होती, फैमिली मेम्बर्स, इस तरह हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। और हम में अगर कोई ऐसा बंदा आता भी है ना जो हमारी टीम ख़राब कर, हम उसको कि बिल्कुल। और ये ज़रूरी होता है। हाँ, ऐसे बंदे को हम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि नासिर कहते हैं कि यार मुझे ना उनको फ़ीस की मतलब कभी किसी लड़के से कहा ना, मतलब ये कि हमारे पास लड़के आ जाएँ, मतलब इस तरह का कोई सीन नहीं है। सीन ये है सर नासिर का कि बस हमारे पास आ जाए, जिसने बनना है फ़ाइटर आ जाए, फ़ीस ना हो तब भी मसला नहीं है। आप बता दें मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको बाकायदा चीज़ें स्पॉन्सर्स भी होंगी, आपको मतलब शर्ट्स, शॉर्ट्स, इस तरह की चीज़। आपके पास कुछ भी ना हो, बस आप, वो कहते हैं ना पंजाबी में, बंदे तो पुत्तर चाहिए। मतलब ये है कि लोफर बंदा नहीं चाहिए। जो कोई लोफर आता है हम उसको मतलब आउट। बिल्कुल। और मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है टीम की स्ट्रेंथ के लिए, कि मतलब अगर कोई वीक या कोई डिस्ट्रैक्टेड बंदा हो तो टीम के ओवरऑल स्ट्रेंथ भी सफ़र करना शुरू होती है। अभी रिसेंटली आई थिंक पिछले 1-2 साल में ऑफ कोर्स अहमद मुश्तबा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम्स इन पाकिस्तानी में, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फाइटर्स इन पाकिस्तानी में हिस्ट्री, ऑफ कोर्स उनका भी एडिशन हुआ कि एक्स फाइट क्लब में वो आए। वो आप लोग के साथ पहले भी उनके साथ ताल्लुक़ रहा है ऑब्वियसली। अब वो आप लोग के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोचिंग में भी उनका काफ़ी वो है रोल। आ, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है ट्रेनिंग करके, और क्या बता सकते हैं आप अहमद मुश्तबा के बारे में? बस सर अहमद ये है कि पहले भी हमारे पास आते थे, अभी तो ये है कि पिछले कैंप में भी हमारे साथ थे। ये कैंप भी सारा सर अहमद ने भी सेशंस करवाए, सर नासिर ने भी करवाए, मतलब सर अहमद ने भी हमें काफ़ी ट्रेनिंग करवाई है। और उनके साथ मतलब ये है कि वन चैम्पियनशिप में लड़ रहे हैं, वेट भी उनका ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी है, हैवी पर्पल बेल्ट, बीजेजे भी उनकी माशाल्लाह, स्ट्राइक भी। तो मतलब उनके साथ एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे कि जूनियर्स को हमारे से एक्सपीरियंस मिलता है, हमें उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है। प्रोज को उनका वेट गेन है, रेसलिंग करते हैं, हमें रेसलिंग, वो भी मतलब बाकायदा एक एक चीज़, यार बाबर आप ये करना है, ये नहीं करना, ये ऐसे सब कुछ वो बिल्कुल देख रहे होते हैं। कल तक वो हमें ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मतलब ये कि अभी आज और कल थोड़ा वेट कट पे काम होगा इंशाल्लाह, जो फाइट आ रही है 18 को। तो ये कि कल तक वो हमारे साथ है। कैंप हमने एक जगह किया, काफ़ी उनकी उनकी भी काफ़ी मेहनत है, क्योंकि पिछले कैंप में भी वो साथ थे और आपने वो फिनिशेस देखी। सरों की भी मेहनत थी, सर अहमद ने भी ट्रेनिंग करवाई, कैंप करवाया, तो वो आपने देखा। तो इस कैंप में भी अल्हम्दुलिल्लाह सर अहमद पूरे कैंप में हमारे साथ थे। इसमाइल की, मेरी फ़ाइट, बाकी लड़कों ने भी जो एनएफटी में फ़ाइटें की हैं, और बाकी आने वाले भी, मतलब जब तक सर अहमद हैं तो बस मज़े हैं। गुड सीन है। हाँ, कुछ और मतलब अभी वन चैम्पियनशिप वाली उनकी विन देख के आप लोग कैसा फील कर रहे थे? बस ऐसा फ़ील कर जैसे हमारा भाई जीता हो। मतलब ये कि टीम ऐड से पहले में हमने आपको बताया कि हमारी टीम में कोई ऐसा करप्ट बंदा हमने रखा ही नहीं है। आता भी हम जस्सी उसको किक मारते हैं, चलो भाई आउट। तो ये कि हमारे पास बिल्कुल फ्रेश बंदे चाहिए। तो सर अहमद को मतलब ये है कि अल्लाह उनको और कामयाबी दे, खुद दिल से खुशी होती है यार
कि एक बंदा इतना वो सारा पी काट के भी एक लेवल पे जाए और उधर भी मतलब परफॉर्म ना हो। माशाल्लाह उन्होंने तो पिछली फाइट जो इंडियन के खिलाफ नॉकआउट्स पे जीते, ये फाइट भी मतलब ये कि वो मेरे ख्याल से बीजेजे ब्लैक बेल्ट था, वर्ल्ड चैंपियन भी। हाँ वर्ल्ड चैंपियन, और उसको मतलब ये कि बीजेजे में फिनिश करना, तो ये बिल्कुल। मतलब और वो ऐसा ट्रायंगल, उसको ट्रायंगल कह रहे ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल मतलब मैंने तो नहीं देखा ऐसा ट्रायंगल पहले, और मुझे तो लगता था मैंने बहुत एमएमए देखी है लेकिन वो अजीब ही चीज़ थी, लेकिन क्या ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन थी। बिल्कुल दानियाल भाई, उनकी बीजेजे माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर ये कि ये मेरे भी जहन में है कि वो इस तरह का कुछ फिनिश करेंगे कि मतलब ट्रायंगल मिस और ये सारा सीन ट्रायंगल में आ गया, और वो फिर मतलब ये कि बीजेजे के ब्लैक बेल्ट को स्ट्रेंथ भी उसकी काफ़ी वो नज़र आ रहा था फाइटर कैसा था, और उसको फिर ट्रायंगल में उसी की गेम में फिनिश करना, और वो भी इतने कम टाइम में, मतलब बिल्कुल। और मतलब ऑफ कोर्स इससे बड़ा स्टेज हो नहीं सकता, वन चैंपियनशिप का कार्ड है, बिग वर्ल्ड टाइटल फाइट्स है मेन इवेंट में। अभी भी मैं कहता हूँ, सबको मैं कहूँगा कि अहमद मुश्तबा को वो बोनस मिलना चाहिए था। बिल्कुल। बनता है, मतलब आई डोंट नो किस तरह नहीं दिया, ये ज्यादती थी यार। बस दानियाल भाई उन्होंने बोनस नहीं दिया, तो सर अहमद इंशाल्लाह जैसे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ फाइट्स के बाद वो टाइटल शॉट्स तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उनका लेवल मैं मानता हूं कि उनका लेवल है पाकिस्तान में, और वन एफसी को मतलब बोनस देना चाहिए था, नहीं दिया। अब उनके साथ मतलब हम लड़ नहीं सकते कि यार नहीं ऐसे दिया, अब नहीं दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में बोनस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह टाइटल के लिए खेलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, आई ट्रूली बिलीव दैट। अभी इस्माइल लड़के आए हैं, एक काफ़ी टफ ब्राज़ीलियन अपोनेंट से इजिप्ट में। ये पहली थी कैक्स फाइट क्लब के प्रोफेशनल फाइटर्स की मेरे ख्याल से बाहर फाइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यस यस। ये कैसा, मतलब एज अ टीम ये कैसा एक्सपीरियंस था? 3 मिनट राउंड्स, ये 5 मिनट राउंड्स हैं, एल्बो नीज हैं, एक टफ इंटरनेशनल अपोनेंट है, एक ऐसी प्रमोशन पे जहाँ आप लोग पहले नहीं लड़े। ट्रेनिंग कैंप में किस तरह की फीलिंग्स थी उससे पहले? परफॉर्मेंस इस्माइल की आउट क्लास ऑफ कोर्स, हम सब ने वो देखी, ऑन द माइक पे अपनी वीडियोस भी लगाई थी, मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस, राइट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। लेकिन ट्रेनिंग कैंप के वक्त कैसा फील हो रहा था आप सबको? नासिर, दानियाल भाई, मतलब ये कि हमने अपनी तरफ से जो ट्रेनिंग अपनी तरफ से की वो हमने कर दी, जो इस्माइल को करवा दी, कैंप करवा दिया, बाकी हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, अपने अल्लाह पे कि यार बस अल्लाह ही है हमारा, भी अल्लाह ही कामयाब करने वाली ज़ात है। और जब इस्माइल गया तो एक्सपीरियंस उसको काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमने उसको इसका एक्सपीरियंस इतना गेन करवा दिया कि भी उसको वहाँ पे इशू होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सेमी प्रोफेशनल वो एमेचर के बाद लड़ा, मैं खुद लड़ा, प्रोफेशनल हमने पाकिस्तान में किया, मतलब 5 मिनट्स राउंड निकालना मतलब ये कोई इतना मुश्किल नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट्स राउंड या नीज़ पे एल्बोज़ पे खेलना कोई मसला ही नहीं है, और ओपोनेंट अभी जैसा भी आ जाए, मतलब ये कि अभी वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह कि यार ये ओपोनेंट टफ है, ये ईजी है, या इसको कैसे, अभी बस अपना कैंप और अल्लाह पे यकीन, इंशाल्लाह बस घुसना है, जो भी आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और मैंने ये देखा है आप लोगों का माइंड सेट के बस फाइट दे दो किसी के साथ। अभी आपकी जो लायंस फाइटिंग चैंपियनशिप में फ़ाइट आ रही है, ये पॉडकास्ट इसके बाद ही लगेगा, और मुझे तो उम्मीद है कि आप जीत रहे हैं ये फ़ाइट। पहले भी कोई और अपोनेंट था आपका, चेंज हुआ, आई थिंक रफ़ीक अफरीदी आया। रफ़ीक अफरीदी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? आई नो आपके क्लब्स के आपस में थोड़ी दोस्ती है, अच्छी गुड टर्म्स है, लेकिन ये फ़ाइट कैसे बनी रफ़ीक अफरीदी के साथ? हाँ, उनके साथ है, अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, बस ये कि सलाम दुआ उनके साथ बस अच्छी गैदरिंग है, पर ये कि ये फ़ाइट उसने खुद ली है, ये फ़ाइट उसने खुद ली है, जो भी सोच के ली है, बस अच्छा किया, अच्छा हो गया, मुझे भी अच्छा ओपोनेंट मिल गया, मेरे लिए भी अच्छी फ़ाइट है, उसके लिए भी अच्छी फ़ाइट है। ये तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया को भी, आपको भी, सबको पता चलेगा इंशाल्लाह 18 को, तो कॉमन इवेंट पे फ़ाइट है इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे वो लाइव चले, आप लोग भी देखें इंशाल्लाह, तो 18 को पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया है। मैं भी ऑनेस्टली हैरान हो गया देख के, क्योंकि मुझे कभी कभी भूल जाता है कि आप दोनों एक वेट क्लास में हो, क्योंकि आप और इस्माइल, यूर टॉल फॉर 125, मतलब फॉर 57 kg आप लोग थोड़े 61 में हो रही है, यस यस। 61 के लिए भी आई वुड से यू गाइस आर प्रीटी नाइसली साइज्ड। रफ़ीक स्लाइटली शॉर्टर, बट एट द सेम टाइम रफ़ीक वो फाइटर है जिसको मैंने देखा है पाकिस्तानी में बहुत हैवी हैंड्स हैं, रेसलिंग भी डिसेंट है। अभी लेगेसी वाली फ़ाइट में थोड़ा सा मसला हुआ था, लेकिन उसके अलावा रफ़ीक इज़ ऑलवेज लुक्ड अनस्टॉपेबल टू मी। कोई भी कंसर्न है इस फाइट के बारे में आपके जहन में? नहीं नहीं, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मेरे लिए कोई भी ओपोनेंट होता तो मैं खुशी खुशी उसे, मैं चाहता हूँ, हमारे सर भी यही कहते हैं, हम कहते हैं हमें इजी ओपोनेंट्स ना दो, जिसने भी देने, आगे भी एक फ़ाइट आ रही, वो आगे पता चलेगा कहीं से हमें ओपोनेंट्स मिल रहे हैं, हमने उन्हें भी कहा है कि यार हमें इजी ओपोनेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लेवल के हिसाब से दें, हमारे से उसका लेवल अप हो, कोई मसला नहीं है हमारा, हमें दें जिधर से आप मर्ज़ी ओपोनेंट्स दें, जिस मर्ज़ी कंट्री से दें, जो हमारे वेट में हो। 61 kg में फ़ाइट करता हूँ,
इस्माइल 57 पहले मैं 57 में था, इस दफ़ा सेकंड फाइट है 61 में कर रहा हूँ अभी इंशाल्लाह। 61 में आगे फाइट है और भी ऊपर लाइट वेट तक जाना है इंशाल्लाह। तो ये कि मेरी हाइट भी ज़्यादा है, ऊपर से अब कुछ ना कुछ बन गया है, मसला आ रहा है। हाँ मसला आ रहा है। ऐसे तो रफ़ीक के साथ इंशाल्लाह अच्छी फ़ाइट होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा और रफ़ीक को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। आई एम एक्साइटेड टू सी दिस। और अगर आप लोगों ने फाइट अभी तक नहीं देखी तो ऑन द माइक का पेज चेक कर लें, या गो लुक अप लायंस फाइटिंग चैम्पियनशिप, बाबर अली फाइटिंग रफ़ीक अफरीदी, इट्स गोना बी एब्सोल्युटली क्रेजी। एक और चीज़ जिसके बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, आई मीन रफ़ीक की हमने बात की है, अभी पिछली फ़ाइट पे आते हैं, लेगेसी फ़ाइट सीरीज़, बिग स्टेज कराची, मोइन खान स्टेडियम, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जियो सुपर में पहली दफ़ा MMA चल रही थी। उस फाइट से पहले कुछ नर्व्स या कोई नर्वसनेस थी कि यार ये काफ़ी बड़ा स्टेज है, मे बी द बिगेस्ट फाइट ऑफ योर करियर? कैसा फील कर रहे थे फाइट से पहले? नहीं, मेरे लिए कोई इतना बड़ा सीन नहीं था कि यार या मुझे कोई डर लग रहा है, कोई इस तरह का सीन। हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इवेंट काफ़ी अच्छा था, मतलब ओपोनेंट भी अच्छा था, इंटरनेशनल ओपोनेंट था, बस जो नसीब में लिखा था अल्लाह ने वही किया। काफ़ी सरप्राइजिंग फिनिश था। आई फील लाइक इसको हम कहते हैं मे बी फ्रीक एक्सीडेंट्स, कि ये चीज़ आप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते बट वो हो जाती है। और जिस तरह आपने कहा, ऑफ कोर्स यू नो डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे ऊपर वाले के हाथ में है, सबसे बड़े जज वो हैं। लेकिन फाइट के दौरान जब ये हो रहा था, ट्रायंगल जैसे ही लगा था, तो वर यू शॉक्ड कि ये कैसे हो गया? इसमें नूर रहमान का कोई कमाल था, और वाज दिस जस्ट एन एक्सीडेंट? बस इसको आप एक्सीडेंट कह लें दानियाल भी, इसकी ये एक एक्सीडेंट था। मतलब कि अगर फ़ाइट होती, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कैसी फ़ाइट होनी थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह उसको, वो भी लड़का अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ घेन दी हुई है। पर ये कि फ़ाइट बहुत मज़े की होनी थी, बस ये एक एक्सीडेंट, मैं इसे एक्सीडेंट ही कहूँगा, या कहूँगा कि बस ये अल्लाह की तरफ से था, बस ये अल्लाह की तरफ से था, क्योंकि बिल्कुल 30-40 सेकेंड मैक्सिमम फ़ाइट हुई नहीं, 1-2 किक्स उसने की, मैंने टेक डाउन किया और ट्रायंगल कैच हो गया। ट्रायंगल मतलब ये है कि अल्लाह को बेहतर पता है कैसे हुआ, इसे सबमिट हुआ, मैं वो बस एक एक्सीडेंट। वुड यू वांट अ रीमैच विद हिम, नूर रहमान? बस मैंने आपको पहले कहा कि हमारा सब कुछ अल्लाह, अल्लाह के बाद मुर्शिद, मुर्शिद कहेंगे तो आ जाए। मैं कहता हूँ उसी दिन दोबारा फाइट कर लेता, मुझे कोई इशू नहीं है। पर ये कि वो एक्सीडेंट था, हो गया। जब उसकी तरफ से कभी मुझे ये कि अगर जब सर कहें, सर ने कहा रीमैच है, तो मैं कहूँगा आपके लिए कोई इशू नहीं होगा? नहीं, नहीं मेरे लिए कोई इशू नहीं है, बट मैं खुद नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं राइट, कर ऑफ सकता, कोर्स, मैं अपने लिए कोई फाइट खुद नहीं लेता। बस बिल्कुल मैनेजमेंट सर देखते हैं, तो वो मतलब ये कि सर कहेंगे, वो करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑब्वियसली आप बस ये है फाइटर कि है, यार वो उनका काम है दानियाल मैनेजर भी का। मेरे हिसाब से देखा जाए, इंसान जीतता भी है। मैं कितनी फाइटें जीता हूँ, कोई मसला नहीं हुआ, इशू नहीं हुआ, सो एक वो जीत गया तो ठीक है, कोई मतलब। ऐसे अक्सर ही है। लोगों को ये होता है, दस्ती वो साड़ शुरू हो जाती है, वो यार नहीं रीमैच, रन टाइम पे ही केज में वो ऐसे रीमैच नहीं, वो बस जीत गया, जीत गया, उसके नसीब में था। रीमैच का अगर उस्तादों ने कहा कि रीमैच करेंगे तो हम करेंगे, बिल्कुल नहीं कहा तो बस ठीक है, हार गए, कोई मसला नहीं। ऐसे ही। अब मेरे ख्याल से जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस पूरी स्टोरी में ये है कि उस वक्त भी और अब भी आप बहुत मैच्योरिटी दिखा रहे हैं इस लॉस को हैंडल करने में। और ये काफ़ी ज़्यादा फाइटर्स में, जिस तरह आप कह रहे हैं, मिसिंग है। काफ़ी ज़्यादा लोग, जब आप कह रहे हो कि सड़ जाती है कि नहीं ये कैसे हुआ, मैं कैसे हारा हूँ, मैं नहीं हार सकता, लेकिन आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि हो गया है। एक तरीके से ये प्रेशर थोड़ा सा आपसे उतरा है कि मतलब यार अनडिफीटेड थे आप, काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ाइटें आपने जीती हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आई एम श्योर कि आप और इस्माइल अब अनडिफीटेड ही रहेंगे थ्रू आउट द करियर। एक लॉस लेके ऐसा फील हो रहा है कि चलो यार अब वो मसला तो गया ना, कि हारनी, फाइट नहीं हारनी, क्या सीन है? नहीं, 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 इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह ना दिखाए, ना होगा इंशाल्लाह। बस वो कुछ अपनी भी गलतियाँ थी, तो हो गया लॉस। उसके बाद इंशाल्लाह ना अल्लाह दिखाएगा, और ना इंशाल्लाह अल्लाह हमें हिम्मत दे, ना हम दिखाएंगे किसी को इंशाल्लाह। और मुझे उस चीज़ का काफ़ी अभी भी दुख है। बस अब हो गया, जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। उस चीज़ का दुख है, वो पूरी ज़िंदगी रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल करियर है, लाइफ टाइम ये साथ चलता रहेगा। तो इसके बाद इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस चीज़ की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से भी रफ़ीक अफरीदी को आप सारा कुछ दिखाने लगे जो लोग नहीं देख सके लेगेसी फाइट सीरीज़ में। इंशाल्लाह दानियाल भाई, जो लेगेसी में नहीं देखा, जो इससे पिछले इवेंट में नहीं देखा, वो मेरा ओपोनेंट्स काफ़ी वो खुद फिनिश की तरफ आ रहा था। वो खुद मतलब ये कि मैं थोड़ा सा उसको, मैंने कहा थोड़ा सा उसको दिखाते हैं, पर ये कि वो खुद एक उस फ्लो में आ रहा था, मैंने कहा बस फिनिश करो। बिल्कुल। जो नहीं देखा पाकिस्तान ने, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस फाइट में देखें।
Bilkul. I'm very excited. Before we continue on to the last closing moments of the podcast, I just want to thank Body Time, our second sponsors for this trip, for this podcast, for us being on the road. Body Time is bringing a revolutionary way of working out. It is bringing to you the EMS, the electrical muscle stimulation method. 30 minutes is equivalent to a 6-hour workout. It's very simple movements that you do while you're hooked up to the EMS rig, the electrical muscle stimulation rig. And then after that, you're good to go. You do your basic workout routines and you continue to burn fat for the next 72 hours. I tried the EMS and it was amazing. I felt as if I was burning fat, or at least my body was still working 2 days after the fact. And it really did make a difference in how I felt. If you're too lazy to work out every day, try this once a week, twice a week, or however much the experts at Body Time recommend it. Or if you have any kind of problems when it comes to your physical self, like if you have an injury, long-standing stuff, this is the perfect thing for you because it is designed for people who are not able to do regular workouts, cardio, weightlifting, stuff like that. So go check out Body Time. They're in Lahore, opposite to Jalal Sons, or right next to Jalal Sons in Phase 5, and they're opening up in Islamabad very soon. Check them out on Instagram, links in bio. Thank you so much, Body Time, for sponsoring us, for supporting Pakistani MMA. We really, really appreciate it. बाबर भाई, ऑफ कोर्स अभी नेक्स्ट कपल ऑफ फाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपकी करियर में. जिस तरह आपने बताया, आप ट्रेनिंग सारे कभी नहीं छोड़ते, करते रहते हैं. सारा कुछ जो आपने अपना फेथ है वो अल्लाह और ऑफ कोर्स अपनी टीम के ऊपर रखा हुआ है कि हम लोग कर लेंगे जो भी करना है आगे. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 5 साल के बारे में, या आज से 5 साल बाद बाबर अली क्या चाहते हैं अपने करियर के लिए, क्या होप करते हैं कि मेरे करियर में हो. कोई गोल्स आपने सेट किए हुए हैं कि मैं अपने आप को और अपने टीममेट्स को यहाँ पे देखना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, या क्या आपके गोल्स डिफरेंट है कि मैं मतलब जीतूँ हारूँ जैसे भी हो, लेकिन ये एक चीज़ है जो मैं हासिल करना चाहता हूँ. क्या आपके गोल्स हैं? बस मेरा गोल यही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीतूँ, आगे चलता जाऊँ, आगे जो नसीब में लिखा है वो एक्सेप्ट करता जाऊँ. जो फाइट सर देते हैं, चाहे वो बेलाट 1FC में है, चाहे वो ब्रेव में है, रेबल में है, चाहे किसी भी अच्छी प्रमोशन में है, प्रो फाइट से अभी ये मतलब ये कि इंटरनेशनल यूनियन जिस भी प्रमोशन में मुझे मिले सर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे होंगे, खेलेंगे इंशाल्लाह. जब तक जिगरा होगा, जान होगी, खेलेंगे इंशाल्लाह. और जब अल्लाह ने लिखा कि बस फिर ख़त्म कर. बिल्कुल सही है. और अभी बाबर भाई, ऑफ कोर्स आपकी जो फाइट गेम है वो इतनी वेल राउंडेड होगी है, रेसलर भी हैं आप, स्ट्राइकर भी हैं, सब कुछ है. क्या आपका एक प्रेफरेंस होता है कि मैं नॉकआउट करूं या मैं फिनिश करूं या मैं रेसल करूं, या आपका बस होता है कि जिस तरफ गेम गई हम जाएंगे? दानियाल भाई, हम लोग स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं. पूरी स्ट्रेटजी, ये नहीं कि भाई मुँह उठा के चले गए और फाइट जिधर आई, नहीं. हम पूरी स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं और वो करके दिखाते हैं, वो करते हैं इंशाल्लाह. अभी जो जिस गेम प्लान के साथ हम जाएंगे उसको हमने कंफर्म होगा इंशाल्लाह, हम करेंगे उसको. चाहे हमने गेम प्लान स्ट्राइक का बनाया, रेसलिंग का बनाया, सबमिट करना है, जिधर केज करना है, जो जिस टाइम हमने जो गेम प्लान बनाया होता है हम उस पर चलते हैं. रन टाइम पे हम उसको मूव भी कर जाते हैं. कोचिज से पीछे से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है, काशन मिलते हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं. आप MMA से पहले क्या करते थे? मतलब हाउ वाज लाइफ बिफोर MMA? और कोई आपका मतलब कोई काम था, या पढ़ रहे थे, या अभी भी पढ़ रहे हैं? MMA के अलावा ज़िंदगी में क्या है? पहले तो दानियाल भाई, MMA से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैट्रिक के बाद बस कुछ घर के इशू हुए, मतलब ये कि कोई इस तरह का काम वगैरह का, तो आगे मैं नहीं पढ़ा. मैट्रिक की है अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद मैंने काम भी शुरू किया वालिद के साथ, और उसके बाद टोटल MMA और वालिद के साथ काम. किस चीज़ का काम? हमारे वालिद जो है होलसेल डीलर हैं फ्रूट के, तो मैं उनके साथ चला जाता हूँ. मतलब ये कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह खुद संभालता हूँ, वालिद भी नहीं करते, अभी मैं खुद ही संभालता हूँ. तो वो भी देखना होता है, ये भी देखना होता है, दोनों. तो कितने आपका दिन किस तरह होता है? मतलब आप कब उधर काम शुरू करते हैं, कब इधर आके अपना काम दूसरा शुरू करते हैं? मतलब एक दिन में कितने घंटे आप काम करते हैं? दानियाल भाई, हम सुबह जाते हैं अजान से पहले जाते हैं. अजानों के बाद हम लोगों को मतलब ऑर्डर देना होता है हम लोगों ने होलसेल, तो तकरीबन हम लोग 10-11 बजे तक फ्री हो जाते हैं. फिर जब मैं आता हूँ, फिर वो मतलब ये कि अपने डाइट नाश्ता वाश्ता लिया, सो गए, उठे ज़ोर के लिए, तो उसके बाद मतलब ये कि खाना शाना, नमाज शमाज सारी पढ़ी, फिर जिम ट्रेनिंग. असर के बाद हमारी सेशन शुरू हो जाते हैं, फिर मगरिब की रेस्ट, नमाज, फिर नमाज के बाद फिर जब कैंप चलता है तो उसमें सेशन चल रहे होते हैं. सुबह शाम 2-2 सेशन चलते हैं. फिर फाइट के हिसाब से देख के चलना. मतलब
सोना, काम करना, खाना, ट्रेनिंग करना, सिर्फ ये 4 चीज़ें, बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप चाहते भी नहीं कि कुछ हो? नहीं, बस बाकी कुछ आगे पीछे जाना हो तो टीम वालों को ले जाते हैं, या अपने पार्टनर्स को कुछ शॉपिंग मॉल जाना हो या कोई इस तरह की एक्टिविटी या कोई घूमने शूमने सैर सपाटे के लिए, वो कभी कभार हो जाता है। बाकी इसके अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी नहीं है, बस काम है, रेस्ट है, ट्रेनिंग है, बस। आपका करियर देख के मुझे ऑनेस्टली बहुत खुशी होती है, क्योंकि आप और इस्माइल दोनों एक टाइम पे वो 2 प्रॉस्पेक्ट्स थे जिनसे मतलब एमेचर लेवल पे कोई पाकिस्तान में लड़ नहीं रहा था। अफगानिस्तान से लोग लाने पड़ते थे आप लोगों के लिए, आप लोगों को 2-2 फाइटें एक दिन में देनी पड़ती थी कि मतलब कोई लड़ रहा है तो फिर चलो ये मौका ले लें, हम 2-2 फाइटें कर लें। और अब माशाल्लाह यू नो अभी आपकी ये मेरे ख्याल से 4th प्रोफेशनल फाइट होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 5th, ये 5th प्रोफेशनल फाइट होगी आपकी। और इसके आगे भी आई एम श्योर आपने सोचा होगा कि कोई जहन में है, कोई है वैसे फाइटर पाकिस्तान में प्रोफेशनली जिससे आपकी ख्वाहिश हो कि यार मैं इससे एक दिन लड़ना चाहता हूँ 61 पे, 57 पे, कोई भी है मैं वैसे अपने दानियाल भाई, मैं आपको इस फाइट के बाद बताऊंगा। अच्छा हाँ, है ये वैसे पॉडकास्ट इंशाल्लाह। फाइट के बाद ही लगेगा। हाँ, अगले में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इस फाइट के बाद। डन, कि मतलब ये कि मैं आपको तैयार वीडियो हो कॉल जाए करूँ। वो तैयार हो जाए भाई। मैं ऐसा आ करता हूँ, मैं फाइट के फौरन बाद आपको वीडियो कॉल करूँगा, हाँ, ठीक है, करो। रिकॉर्ड कर लूँगा, उसमें बता देना, हाँ, लगा देंगे, कर दे। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं जानूँ कि सर, आप कौन है ये फाइट के बंदा। बाद करें, अभी नहीं। यार बेस्ट है, बेस्ट है, इंशाल्लाह। बट हैं आपके जहन में लोग, हाँ, है, आपने लिस्ट बनाई भी है। मैंने लिस्ट बनाई है, नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर किसका आता है फ्लॉगर के साथ लड़ने का। हाँ, इंशाल्लाह। बाकी बाबर भाई, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लास्ट में हमारा सेगमेंट जो होता है वो गेस्ट का सेगमेंट होता है। अगर कोई भी आपने चीज़ कहनी है, ऑडियंस तक पहुंचानी है, कोई भी चीज़ जो आपके चेस्ट पे बहुत देर से बैठी हो, आप चाहते हैं कि आप बस उतार दें, तो नाउ इज़ योर टाइम, गो फॉर इट। बस दानियाल भाई, यही कहना चाहूँगा कि यार पाकिस्तान में फाइटर्स बहुत कम है, बस उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट चाहिए, स्पॉन्सर भी। मैं नहीं उस चीज़ के लिए रोता कि यार मुझे कोई स्पॉन्सर करे, मुझे कोई वो करे, नहीं है। अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, कुछ कोचेज़ कर रहे हैं, कुछ हम खुद अपने मैं इस्माइल हम सारे काम करते हैं। मतलब ये कि हम रेस्ट भी करते हैं, काम भी करते हैं, घर को भी चलाने वाले हम खुद हैं, क्योंकि हमारे वाल इस्माइल के वाल साहब तो फोत हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाल साहब काम नहीं करते, घर को भी हम किसी से ये नहीं कहते हमें स्पॉन्सर करो, बस ये कि होना चाहिए फ़ाइटर्स के लिए। देखो, प्रो फाइटर्स को भी यहाँ पे कुछ कोई सीन नहीं है, पे नहीं होता यहाँ पे, किराए लगाने के लिए भी खुद जाना पड़ता है। एमेचर लेवल पे तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क है। मतलब ये कि फ़ाइटर्स को सपोर्ट करें, सपोर्ट नहीं करते, बैड कमेंट ना करें, सोशल मीडिया तक सपोर्ट करें। मतलब ये कि इधर बैड कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, यार ये मतलब ये चीज़ मैं कर दूंगा, मैंने ये कर देगा, ये चीज़ें ख़त्म कर दे। भाइयों की तरह कुछ जिम्स हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल थोड़े से जिम्स हैं और कुछ थोड़े से फाइटर्स हैं। कोई किसी के क्लब जाता है कैंप के लिए, कहते हो यार तू इधर चला गया, ये वो। मतलब ये कि जितने हम प्रो फाइटर्स इकट्ठे रह के ट्रेनिंग करें तो सबको फ़ायदा है, सब पाकिस्तान को प्रमोट करें, सबको फ़ायदा है। मैं कहता हूँ बस खुश रहें, फाइट्स करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बस ये चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ब्रिलियंट मैसेज, और ऑनेस्टली 100% एग्री करता हूँ आपसे। और होपफुली हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की तरफ चलते रहेंगे, क्योंकि लाइक यू सेड थोड़ी सी जिम है, और उस जिम्स के अंदर, कम्युनिटी के अंदर भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन उसके अलावा भी मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट अपनी तरफ है, वो नहीं तो फिर वैसे ही मतलब सोशल मीडिया पे सपोर्ट करो, वैसे ही अपने मतलब ये चीज़ें सोच के उनको बता के मतलब फाइटर्स को कि आप अच्छा करें, हम आपके साथ हैं, हम आपके फैंस, ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट है। और ऑफ कोर्स ब्रांड्स और कंपनीज जो एक्चुअली सपोर्ट करती हैं फाइटर्स को या MMA को, जैसे कि ऑस्ट्रूस, उनका बहुत अच्छा है। और इस तरह के भी ब्रांड्स और चाहिए जो एक्चुअली आगे जाके फाइटर्स को सपोर्ट करते रहें, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया। जिस तरह बिन ताहिर एसोसिएट्स ने आप लोगों को भी इतना सपोर्ट किया माशाल्लाह, बिल्कुल यही हमें ज़रूरत है। और होपफुली बाबर भाई सारे फाइटर्स इकट्ठे मिल के ट्रेन करेंगे, साथ रहेंगे, तो फिर कौन पाकिस्तान को हरा सकता है। सबका इसी में फ़ायदा है, सबका फ़ायदा। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच बाबर भाई, फ्लॉगर, इट इज़ एन एब्सोल्यूट प्लेजर। यहाँ आए हम फाइनली, आपसे बात की। जब भी आप लाहौर आएंगे नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी अ कॉल, स्टूडियो में आना, बैठेंगे, गपशप करेंगे, लंबी बात करेंगे, गुड सीन होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, ladies and gentlemen. This has been The Vlogger. This has been Daniel Nasser Mirza. Thank you so much for watching this all the way till the end. Because you're here to the end, I wanted to tell you something special. You are loved and you are special. We love you very much. Thank you so much for giving us the watch time. Please leave a like, share, subscribe, a comment, all of that good stuff as usual. And make sure that you do the following. Listen closely, pay attention, keep it tight. I'll talk to you soon.